तो अब देखते हैं, हमारा चल रहा था चैप्टर एक्सरसाइज कितना 7.1, और 7.1 में इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुका था और बहुत ही आसान भाषा में बताया गया था। और इसके बाद जो है कि बताए थे कि 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। और इस क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे है इसको ध्यान से देखना है। एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के मतलब एग्जाम में 100% आने की संभावना अधिक रहता है। तो जो भी हमारे नए या पुराने स्टूडेंट है, जो भी वीडियो डाला जाता है कम से कम लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो भी तैयारी करने वाले है उसके पास शेयर कर दे ताकि वो भी देखकर अपना तैयारी कर सके। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। और किस तरह से बनाना है सबसे पहले उसको ध्यान दे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक सच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। एक सच y अक्ष दे ले रही, ठीक बा। बताया है थ्योरी में कि एक सच पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, बताओ। एक सच पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x,0। का तो x तो दिले बा, y के मान तो दिले नहीं खे, तो एगो पॉइंट हमारे मिल जी x,0। दूसरा का काम कर रहा है कि सम दूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित हो। जैसे हमारा एक रेखा खंड हो गया, इसको मान लेते a, आए हो गया हमारा b। एक ऐसा बिंदु लेंगे जो सम दूरस्थ हो। सम दूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, दोनों से माप लेंगे। यहाँ पर आगे हमारा इस बिंदु का नाम रख दिए का P, क्या रख दिए P। और A और B का मान दिया है हमारा। A का मान कितना दिया है 2,-5 और B का मान दिया है, कहीं दिक्कत है जब तक में याद रखिए। जब भी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन देगा तो किस तरह से बनाना है, दो तरह से बनता है। एक डी के फॉर्मूला पर, एक जो होता है कि हम अभी जो बताएंगे उस टाइप से। तो ये टाइप जो होता है आसान होता है, जल्दी धड़ाक से ना खत्म हो जाता है। उसमें बारी बारी से सबका दूरी निकालते हैं। और जो बीच में पी बिंदु है इसका निर्देशांक कितना होगा, x,0। केकरा पूछा था, x अक्ष पर। अगर यही कहता y अक्ष पर तो ये हमारा कितना होगा 0, का हो जाएगा y जीव का तेम x का मान का हो जाता है 0। तो यहाँ पर x अक्ष पर पूछ रहा है ना, तो x का हो गया 0। ये बराबर दूरी पर है कि कम बेसी दूरी पर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AP बराबर BP हाई कला। AP बराबर क्या हुआ BP लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा BP। मतलब दोनों तरफ समान स्क्वायर करने पर, ठीक। और दोनों के मान को यहाँ पर लिखकर बराबर करके कटा देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बराबर कैसे करना है, अब AP के बीच का दूरी निकालेंगे और उसके बाद किसका निकालेंगे, BP का, ठीक। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में हमारा A का मान दिया है ना। A का मान हमारा, A का वैल्यू हमारा कितना है 2,-5, इसको लिख देते हैं। और B का वैल्यू कितना है हमारा 9। और P का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा x का हो जाएगा हमारा 0। x अक्ष पूछ रहा है तो हमको निकालना है, यहाँ पर ध्यान दो, AP बराबर BP। चूंकि हम जानते हैं कि समदूरस्थ है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु समदूरस्थ है, क्या है, बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब समान दूरी पर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, AP बराबर का लिख सकते हैं BP। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, अर्थात AP का स्क्वायर अब बराबर का हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसी फार्मूला पर हमको रख देना है। अब ये फार्मूला हुआ कहाँ से, तो ये D वाला फार्मूला ही हो जाएगा, x2 - x1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब रूट का है नहीं रहेगा तो दोनों ओर तो रूट हो ही जाएगा, तो रूट से रूट हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही फार्मूला जेम का तेम हमारा आ जाता है। तब AP के दूरी निकाला, AP के दूरी है जा लिखा, तो फार्मूला लिखम तक हो जाए x2 - x1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 - y1 का आहे साइड ए का BP का यही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 का
स्क्वायर आ प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कटावे के नहीं कहते, कटा दिया, दोनों एक सेम टू सेम बात है। ये तो फार्मूला लिख रहे हैं और इसी फार्मूला पर हमें क्या करना है, बैठाना है। अब एपी के पहले बैठावा x2 माइनस एपी में कौन x2 हो जाए, तो x2 हो जाए, हाई क्या हो जी x1, हाई क्या हो जी y2 y1। ठीक, तो मान रखे स्टार्ट करो। तो मान का हो जी x माइनस 2 हो गई ले, आई पावर में कितना बा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस। अब y2 के मान बताओ कितना बा 0 आ माइनस 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 हो गई प्लस, सामने से टकराइल तो हो गई का चीज प्लस। कोई दिक्कत बा, एक तो हो गई अब काम। अब बीपी अलग देखा, बीपी ये ना बा, तब बी के पहले लिखल बड़ा तो कितना औखिता रखे x प्लस कितना हो जी 2 आ प्लस 0 माइनस 9 चाहे 9 माइनस 0 भी करबो तो उतना ही होगी। पावर में जब बा तो हमारे माइनस में तो मान काम हो जाए प्लस में। जानते बड़ा कि कोई भी संख्या का पावर सम संख्या रहता है तो उसका मान का आता है हमारा पॉजिटिव, मतलब प्लस में आता है। हाँ बीपी जैसे लिखल है ना, हाई बीपी ओकरा अनुसार चाहे वैसा लिख सकेला, कोई दिक्कत नहीं है, मान उतना ही आई। ठीक बा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। अब दिखाई ए माइनस बी के स्क्वायर पर बाटे तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 हो जाए 2ab, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गई माइनस 2ab। फार्मूला एजा लिख देता नहीं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ध्यान देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab आ प्लस का वही फार्मूला है। ए स्क्वायर तो एक जगह एक्स स्क्वायर हो गई, माइनस के माइनस 2 हो गई, आ कहता ए बी तो ए के जगह एक्स और बी के जगह 2, और बाद का बा प्लस बी स्क्वायर तो 2 के है जा गई स्क्वायर, हाई कितना हो जी 5 के स्क्वायर हो जाई, 0 प्लस 5 मतलब 5 के स्क्वायर है साइड चला हुआ तो कितना हो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 आ प्लस 2 के का गुलन माइनस 9 के स्क्वायर। अब देखा जी क्या करे के बाद पहले हिंगे एक सोल्यूशन कर ला, काटकूट कर लिया। ठीक बा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ प्लस 4 आई हो गुलन 25 आ बराबर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 81 हो गई। अब सबके एक साइड ला दो समीकरण के रूप में एक दिन हाई जेम कहते हैं हो जाए उतर जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 25 4 कितना हो जाए 29 हो जाए, चाहे छोड़ दो अभी 4 प्लस 25 आ माइनस एक्स स्क्वायर हो गई आ माइनस 4x आ माइनस 4 आ प्लस कहता ना आ बराबर। अब काटकूट कर लो, वो सब कटा सकता है वैसे कटा सकता है। एक्स स्क्वायर 4x एक गधा माइनस मत कैसे। अब देखा 4 से 4 का माइनस प्लस कितना जी, एगो माइनस बा एगो प्लस अपोजिट बता। अब ओकरा बाद कितना हो गई 4 आ 4 कहता ना 8 माइनस 8x हो गई, हाई तन घट जोड़ा कितना होता 50 25 प्लस 106 बराबर 0, तब माइनस 8x बराबर कितना हो गई 106 माइनस में बोला माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर कितना हो गई हालिम कटी एक हाली में आ कितना ओकर 4 ना 3 होई हो गई। अब चलो ध्यान दे यहाँ पर 81 प्लस में बा तो ये साइड आई तो काम की माइनस में, यही मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब चलो अब इनका क्या कर लो घटा लो माइनस 4x आ माइनस 4x, ये तो हमारा 8x सही है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है तो घटा लेना है प्लस 25 आ माइनस 81 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब सॉल्व करो माइनस 8x, अब घटेगा तो कहते
माइनस 56 बराबर 0। तो -8x बराबर का हो जी +56 हो जाए, इसलिए x बराबर कितना हो गई 56 बटा में -8, कितना बार में -7 बार में, तो x बराबर कितना 7, तो x बराबर -7 हो गई ना। हमारा पॉइंट कितना है p का मान पूछ रहा है ना, तो p का मान हमारा कितना है x, 0, मतलब हो जाएगा 7, -7, 0, यही हो जाएगा आंसर। और जो भी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आएगा हमारा, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो AP बराबर BP करके मान निकाले हैं उसी तरह से निकालना है। अगर कहीं कहीं y अक्ष पर देगा तो y का मान हमारा 0 हो जाएगा, x का मान जेब का, y अक्ष पर कहेगा y जेब का तेब, x का मान का हो जाएगा 0। जैसे x अक्ष पर कह रहा है तो x का मान जेब का तेब, y का मान का हो जाता है 0। तो ये समदूरस्थ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उतारो। क्वेश्चन मिला लिया, ठीक बना। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब बोर्ड पर दिखाई देता कोना में का लिखल बा VVI, मतलब ये समझो VVI ना CBI है, चल ठीक बा, CBI है, इस CBI चैलेंज बाकी आई, ये सब क्वेश्चन है, ठीक बा। और ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन बा, ठीक बा, ना कि देखे में तारा भारी लगता ना, है भारी नहीं, कि एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन बा। और कैसे बनाया जाता है, देखो क्या कर रहा है, y का वह मान ज्ञात करे, हमको किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P का मान दिया है, Q का मान दिया है, P और Q। तो हई समझ ले, एगो रेखा हो गई, P हो गई, P के मान रख दो 2, -3। बताओ फिगर बना में दिक्कत बा कुछ ना, एगो लाइन खींच के लिख दो P और Q, समझ में आ जाता है। 10 कहता ना y कहता है कर बीच के दूरिया बा 10 मात्र, कितना बा, कहाँ से कहाँ तक, P से लेके Q तक के, यही ना बा 10 मात्रक देले बा। तो कहता है y के मान ज्ञात कर, y के जगह पर कितना अंक होगी, ठीक बा। तो y के जगह पर मान निकालना है, तो यहाँ लिख दो, दिया है हमें P का मान कितना दिल बा 2, -3, और Q का मान हमारा कितना दिया है 10, y, यही ना दिल बा। और D यहाँ लिख सकल, x1 बराबर कितना हो जाए 2 हो जाए, y1 बराबर -3, x2 बराबर कितना हो जाए 10, y2 बराबर y हो गई। और D बराबर कितना दिल बा, दूरी 10 मात्र, यही ना दूरी दिल बा। अब क्या करा, तो हमारा D बराबर दिया है, तो एक मतलब एक फार्मूला बैठी D के ही फार्मूला पर, तो D बराबर मतलब PQ बराबर, D के मतलब PQ है, तो PQ बराबर √ फार्मूला का हो जाएगा हमारा x2 - x1 का प्लस, याद हो गया ना सबके, लिखत लिखत फार्मूला में क्या होखेला यूज करत करती याद जल्दी, आउ कबो ना भूलेबो, रटल का जौन बा ना तो जल्दी भूला जेबो, क्या तो बार बार लिखत और लिखत लिखत हैबिट बा दिमाग में बैठ। अब एजा मान रखे स्टार्ट कर, PQ के मान कितना बा 10 बाटे, 10 रख दे, क्या तो दोनों के बीच की दूरी 10। x2 का मान कितना बा बताओ, x2 केने बा 10 - x1 के जगह पर 2 के स्क्वायर हो गई ले, आ प्लस y2 के जगह y आ माइनस y1 के मान हो गई ले। अब बताओ, अब इनके हो साइड भेज दी आराम खातिर, अब हे साइड से हमन के बनावे स्टार्ट कर जी। 10 में से घटा ला कितना 8 के स्क्वायर हो गई, अब प्लस है कितना हो की y स्क्वायर प्लस 2 × y × 3 अब प्लस 3 का स्क्वायर हो गई। अब वही मान कितना की बताओ, 8 के स्क्वायर कितना 64, अब प्लस y स्क्वायर हो गई 6y बराबर में कितना हो जी 10, है बा 6y अब प्लस 9 अब बराबर में कितना हो 10 हो गई। अब भाई जोड़ घटाव कर लो, 64 में 9 जोड़ा कितना हो 64
73। तो एकरा के डायरेक्ट सजा दें के रखा इसे वाई स्क्वायर के पहले लिखब वाई स्क्वायर प्लस 6y आ प्लस 73 आ बराबर में कहता ना 10। अब एन से रूट हटी तो उन्हें क्या चढ़ जाए स्क्वायर चढ़ जाए। तहने हो का गोल वाई स्क्वायर प्लस 6y आ प्लस 73 आ बराबर 10 के का कद स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना 20 होला ना सही होला। चलो देखा ने आई वाई स्क्वायर आ प्लस 6y 73 आ माइनस 100 10 के स्क्वायर 100 इन्हें लादा माइनस में गुल का एक स्टेप ज्यादा लिखब। अब घटा देव तो कितना होखी बताओ वाई स्क्वायर प्लस 6y 23 की 27 27 बराबर 0 यही ना होखी चेक कर लिया 27 हो गई। अब ये आगुल फैक्टर। अब हमको फैक्टर बनाना है पहला गुड़े तीसरा वाला नियम चिन्ह है माइनस तक घटा के 6 गो लगवा कगो 6 गो। अब प्लस रही तो जोड़ के तो y गुड़े है पहला गुड़े तीसरा क्रम तक 27 ना होखी। अंक से हमारा मतलब 27 के तोड़ 9 माइनस कितना हो जी 3 9 में से 3 घटा दो 6 हो गई आ गुणा करब तो 29 27 हो गई ना। तो 29 27 के ये स्क्वायर हो गई आ बस इनका जगह पहिए उठा कर रख दो 9 माइनस 3 हो गई आ y या माइनस 27 बराबर कहता ना 0। अब देखो वाई स्क्वायर आ प्लस 9y आ माइनस 3y आ माइनस 27 बराबर 0 हो गल ना। अब क्या करा कि दोनों में कॉमन निकला 4 गो हो गल ना। चारों में देखा जोड़ा लगा कौन कौन जोड़ा लगे वाला बा एमे y निकली तकाओ जी y प्लस 9 है करम का 3 हो जाई प्लस में की क्या था माइनस कॉमन आ गुल ना तो प्लस में दोनों सेम टू सेम बा ना। तो फिर निकाल लें क्या रखे y प्लस 9 हाई हो जाए y माइनस 3 बराबर 0। अब देखो तो सॉल्व करो y प्लस 9 बराबर कहता ना 0 इसलिए y बराबर कहता ना माइनस 9। अब भाई हो जी y माइनस 3 बराबर 0 इसलिए y बराबर 3। आंसर कौन हो है यह हो जाएगा अमान्य वैल्यू है हमको इसको मानना नहीं है मतलब y के मान कितना जी 3 यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है टोटल कंप्लीट हो गया 7.1 के एक्सरसाइज में जहाँ तक हो गया हमारा 8 तक। और 8 तक जो भी क्वेश्चन 7 8 है एकदम इम्पोर्टेंट और VBI क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में और हमारा 2 क्वेश्चन बचा है। दोनों क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर हमारा जो है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे का हमारा इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन बचा है तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।